राजनीतिक आरोप भी इस दौरान बहुत लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आपने बहुत जल्दबाजी दिखाई एनटीए को क्लीन चिट देने में। क्या इस आरोप को आप स्वीकार करेंगे? देखिए, मेरा ये गलती था। मैं आपको कोई स्वीकार करने में, क्योंकि उस दिन जो पहला दिन था, उस दिन आप लोगों की चैनल में एजेंडा क्या थी? जी। सारे देश की मीडिया के अंदर एजेंडा थी ग्रेस मार्क होनी चाहिए या रीटेस्ट होनी चाहिए। मैं उसी दिन पहला दिन चुनाव से बाहर आके मैं पहला दिन उस दिन ज्वाइन किया था और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि इनकी रीटेस्ट कर लिया जाए। उस समय तक जो जानकारी मेरे पास कोई अन्य विसंगति की नहीं थी, कोई अन्य प्रकार के अनामोली की अबनॉर्मलिटी की नहीं थी। तब मैंने कहा था कि अभी तक मेरे पास जितनी जानकारी है कि इसमें कोई विसंगति नहीं है। लेकिन जो ही मेरे को उसके बारे में ध्यान में आया, मैं उसके अंदर तक गया। मैंने वहां की बिहार में प्रशासन से बात किया, यहाँ हमारे अधिकारी उस काम पे लगे, भारत सरकार की अन्य एजेंसियां काम पे लगे। कई चीज भारत सरकार की शीर्ष नेतृत्व उसमें से चिंतित था। जब देखो, प्रजातंत्र में जो चीज सच है उसको सच को बताना चाहिए। मैंने कहा कि विनम्रता के साथ हमारी इंटरेस्ट प्रोटेक्शन किसकी करनी है? स्टूडेंट्स की करनी है, छात्रों की करनी है, उनके अभिभावकों की चिंता करनी है। इसीलिए अगर हमने कुछ कहा, इसमें भ्रम सृष्टि हुआ, उसमें मैं उसको स्वीकार करने में मेरे को कोई द्विधा नहीं है। बाकी मैंने उसी दूसरे दिन ही कहा था कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, उसको अगर दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और हम उस विषय में कायम है। इसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाना हमारी दायित्व है और आने वाले दिनों में ऐसे गड़बड़ी ना हो, जीरो एरर की व्यवस्था हो, इसकी भी हम लोग दायित्व लेंगे। कैसे होगा जीरो एरर? देखिए, अभी कुछ ध्यान में आया कि एनटीए में जिस प्रकार की काम होते हैं, जिस प्रकार की एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है, पिछले साल एनटीए में 1,30,00,000 बच्चे पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए इंटरव्यू परीक्षा देने आए हैं। इस साल अब तक 80 लाख लोग परीक्षा दे चुके हैं। एनटीए एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि उसकी कामकाज स्वच्छंदता से चले जाए और बिना गैर जिम्मेवाराना हो जाए। कुछ इंटरनल रिफॉर्म की आवश्यकता है। सरकार उसमें गंभीरता से उस विषय को लिया है। एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया जाएगा, एक्सपर्ट्स की कमेटी गठन किया जाएगा, जो एनटीए की स्ट्रक्चर, उसकी एग्जामिनेशन प्रोसेस, डाटा सिक्योरिटी, ये सारा विषय को बहुत बारीकी से, आज भारत इतना बड़ा देश एक अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो परीक्षाएं होती है, यह 100% पारदर्शी हो, 100% जीरो एरर हो। उसके लिए आज सारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन से इंटरनल रिफॉर्म एनटीए के क्या करना चाहिए उसको किया जाएगा।